रील वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिस जंग को तवज्जो हासिल हो रही है वो इसराइल और फलस्तीनी मुसलमानों की जंग है। इसे जंग कहना किसी तौर भी जायज नहीं है क्योंकि ये एक तरफा हमला है जिसमें निहत्थे फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल की हिमायत करने वाले दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जो मुस्लिम अखुवत और भाईचारे की धज्जियां उड़ाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ते। अलबत्ता इन तमाम इसराइल प्रो मुस्लिम ममालिक में सबसे ज्यादा जिस मुल्क का किरदार अहम है वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। मुत्तहिदा अरब अमारात कभी कभार अपने इसराइल नवाज इकदामात की वजह से एक मुस्लिम मुल्क कम और एक यहूदी मुल्क ज्यादा लगता है। जंग शुरू होने से पहले भी मुत्तहिदा अरब अमारात मुस्लिम दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके इसराइल के साथ ताल्लुकात सबसे पहले बहाल हुए, और ये इसराइल की तकरीबन हर इकदाम की हिमायत करना अपने आप पर फर्ज समझते हैं। इसराइल मुस्लिम दुनिया की पीठ में घोंपा हुआ वो खंजर है जिसको घोंपने वाले हाथों में मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है। जंग के शुरू से लेकर अब तक इसराइल को हर तरह की सपोर्ट फ्राहम की जा रही है, और मुस्लिम दुनिया में दो ममालिक ही ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इसराइल को हथियार और तेल सप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों ममालिक में आज़रबाईजान और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। हमने इससे पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इन इसराइल नवाज और इंडिया नवाज इकदामात की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में काफ़ी तूफान भी आए हैं जिसे पूरी दुनिया ही अजाब इलाही करार दे रही है। लेकिन अरब अमारात के अरबाब इख्तियार इससे कोई सबक नहीं सीखते। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया, और दुनिया भर में इस बारे में बातें की जा रही हैं। बुर्ज खलीफा, जो पूरी दुनिया में मुत्तहिदा अरब अमारात की ताकत का निशान और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इस पर बड़े अजीबो गरीब अंदाज में एक अजाब नाजिल हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया तौबा इस्तगफार कर रही है। ये अजाब क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसकी सरजमीन से बाकायदा इसराइल को 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हजारों टन असलहा और तेल भेजा जा चुका है। अगर मुसलमान ममालिक महज अपना तेल ही बंद कर देते और इसराइल तक न पहुंचने देते तो इसराइल ये जंग 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकता था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम ममालिक बेगैरती और खुद गर्जी की तमाम हदें पार करते हुए इसराइल को अपनी खामोशी के साथ साथ अपने इकदामात से भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम का सबब बन रहे हैं। हैरत और दुख की बात यह है कि जिस मामले पर पूरी मुस्लिम उम्मत को एक होना चाहिए था और ओआईसी को इस पर आवाज उठानी चाहिए थी, इस पर सबसे पहली आवाज भी एक गैर मुस्लिम मुल्क ने उठाई। साउथ अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले इसराइल के इन जालिमाना इकदामात और मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज बुलंद की और आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा भी कायम किया। दूसरे नंबर पर जो मुल्क आता है इसका नाम निकारागुआ है, और इस मुल्क ने भी इसराइल के इकदामात की मुखालफत की है। यूं लगता है जैसे पूरी दुनिया में ये दो ममालिक ही गैरतमंद लोगों के हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया में तो इस हवाले से बड़ी खुदगर किस्म की खामोशी छाई हुई है। आम आवाम की जानिब से फलस्तीन पर मुसल्लत करदा इस जंग, जिसे नस्ल कुशी कहना ज्यादा मुनासिब होगा, इसकी मुखालफत बड़े जोरों शोर से जारी है, लेकिन हकूमती सतह पर किसी भी मुल्क ने अब तक इसकी कोई मजम्मत नहीं की और इसराइल को हर तरह की सपोर्ट और हथियार फराहम किए जा रहे हैं। यहां तक कि इसराइल की जंगी काबीना के एक मेंबर ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर बैठकर कहा कि इस वक्त गजा इसराइल के जदीद तरीन हथियारों को टेस्ट करने की एक निहायत शानदार लेबॉर्ट्री है, जहां के फलस्तीनियों पर हर किस्म के हथियार को टेस्ट करके इनकी खामियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, आप अंदाजा कीजिए कि यह किस कदर सफाकी से भरा हुआ जालिमाना बयान है। एक मुल्क की जंगी काबीना का एक मेंबर एक दूसरे मुल्क की निहत्ती और बेसहारा अवाम पर हथियारों के टेस्ट करने की बात कर रहा है, और पूरी दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यहां तक कि उसने जिस जगह पर बैठकर यह बात की वो भी एक मुस्लिम मुल्क था, लेकिन इसको मिलने वाले प्रोटोकॉल में कोई फर्क नहीं आया। हम मुसलमान इस हद तक बेगैरत हो चुके हैं कि हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और हम इस पर कोई एहतजाज भी नहीं कर रहे। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात आलमी तौर पर मुसलमानों का गद्दार मुल्क है, और इसराइल के साथ साथ इस मुल्क की सबसे ज्यादा मजम्मत किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये मुल्क इसराइल को बाकायदा असलहा सप्लाई कर रहा है। अमरीकी जहाज जो असलहा लेकर आते हैं वो इसी मुल्क के जरिए इसराइल जा रहे हैं,
और ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी फ्लाइट्स अब तक इसराइल आ और जा रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुलेआम इसराइल को हक पे करार दिया और कहा कि वो फलस्तीन के साथ जो करना चाहें कर सकते हैं क्योंकि ये इनका हक है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंडिया को नवाजने में बल्कि इनकी खुशामद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरब अमारात में हिंदुओं का पहला मंदिर बनाया गया जिसके इफ्तिताह के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया गया जो इंडिया का वज़ीर आज़म है। इससे आने से एक दिन पहले अरब अमारात को खासे शदीद किस्म के तूफान बादो बारह का सामना करना पड़ा जिसमें एक टेनिस बाल के साइज के औले भी पड़े और अमलाक को बेहद नुकसान हुआ। इस खुली और वाज़े निशानी को देखते हुए भी मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम बाज नहीं आए और इन्होंने अपनी सरजमीन पे मंदिर का इफ्तिताह कर डाला। दोस्तों, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो अरब अमारात में ही वाक़ है, इसकी चोटी पे शदीद किस्म की आसमानी बिजली गिरी है। ये परसों का वाक़या है और इस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि बुर्ज खलीफा की चोटी पर आसमानी बिजली गिरने से जो मंजर कायम हुआ, इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाई गई वीडियो में देख सकते हैं कि बुर्ज खलीफा की चोटी पे गिरने वाली आसमानी बिजली एक अजीबो गरीब किस्म की शक्ल बना रही है। ये अजीबो गरीब किस्म की शक्ल दरअसल फलस्तीन का नक्शा है जो बड़ी महारत से अल्लाह ताला के हुक्म से आसमानी बिजली ने तरतीब दिया है। इसे एक इत्तेफाक भी समझा जा सकता है और एक वार्निंग भी। अलबत्ता अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग इसे एक वार्निंग समझेंगे और इसे यही समझ रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आसमानी बिजली के गिरने से इंतहाई खूबसूरत और बगैर किसी गलती के फलस्तीन का मुकम्मल नक्शा आसमान में नक्श हो जाए। यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के यहूदी नवाज इकदामात की वजह से लोग इस निशानी को अरब अमारात की तबाही की निशानी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह दरअसल अल्लाह की जानिब से एक वार्निंग है कि वो फलस्तीन पर किए जाने वाले मजालिम के पीछे खड़े न रहें और इसराइल की हिमायत से हाथ खींच लें। अलबत्ता अब तक इस मामले पे मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ अंदरूनी ज़राए का कहना है कि वो इसे महज एक इत्तेफाक समझते हैं और इसे अल्लाह की निशानी समझने वाले लोगों के अकीदे पर हंसते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अब भी अपने यहूदी नवाज इकदामात से बाज नहीं आएगा और पहले की तरह इसराइल की हिमायत जारी रखेगा। अल्लाह ताला अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इनकी बदआमालियों पे वार्निंग देने का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अगर हम फिर भी अपनी बदआमालियों से बाज नहीं आते तो वो दिन भी दूर नहीं जब आसमानों से हमारे लिए वार्निंग की जगह एक भयानक किस्म का अजाब नाजिल होगा और हम सब तहस नहस हो जाएंगे। मजलूम लोगों पर जुल्म करने वालों के हाथ मजबूत करना और इनकी पुष्ट पनाही करना अल्लाह ताला को वैसे ही सख्त नापसंद है। और यहाँ पे तो हजारों लाखों फलस्तीनियों की जिंदगी का मसला है जिन्हें खत्म करने पे इसराइल कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अलबत्ता ये जदीद तरक्की और साइंस के दिल दादा लोग जो इस दुनिया और कायनात को महज इत्तेफाक समझते हैं और किसी खुदा के होने के कायल ही नहीं हैं, इनके नज़दीक ये महज एक इत्तेफाक है। इंतजार करना चाहिए कि जब आसमानों से अजाब उतरे और ऐसे बद अकीदा लोगों को तबाह बर्बाद कर दे।